प्लानिंग थी? मेरे पास बहुत सारे नौजवान बच्चे जो हैं, जो इस आंदोलन के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अनेक बार यहाँ ट्रैक्टर रैलियाँ करी, जिन्होंने अनेक बार अपनी तरफ से डिप्टी कमिश्नर को जाकर के ज्ञापन दिया और लगातार इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में कमेटियां गठित करा रहे हैं, जो लगातार अलग अलग धरनों में इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि आपने विधानसभा से इस्तीफा दिया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, और जहाँ मान सम्मान बढ़ाया वहीं इस आंदोलन को आपने मजबूत करने के लिए पार्टी के लोगों की जिम्मेवारियां लगाई। हजारों लोगों को आपने बॉर्डर पे वॉलंटियर के रूप में भेजा, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था भी तुम तारीख तय कर लो, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने अपनी तारीख तय कर ली है। 3 तारीख को वो लोग इलाहाबाद के अंदर इसको आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जाऊँगा 3 तारीख को। क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? क्या कुछ नेताओं के बारे में तो वो लोग ही बता सकते हैं आपको। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप आओ, तो मैं 3 को जाऊंगा। बाकी वो लोग बता सकते हैं कि उन्होंने किन किन नेताओं को मंच पे बुलाया है, कौन कौन नेता उनके यहाँ आएंगे। ये फैसला उन्होंने करना है, ये फैसला मेरा नहीं है। सर, आज बलराज कुंडू के घर इनकम टैक्स की रेड हुई है, कई किसानों को रेड हुई, क्या कहेंगे? अब किसके घर पे रेड हो इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। मेरे घर पे भी अनेक बार रेड हुई है। कोई आपने पूछा जाके उन लोगों से भी, वो क्या कहेंगे इसके ऊपर। कभी हमारे ईडी वाले आ गए, कभी सीबीआई वाले आ गए, कभी सरकार ने इनकम टैक्स वालों को भेज दिया। ये सरकार सबको डराने की कोशिश में लगी हुई। लेकिन अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो मेरे ख्याल उसको डरने की जरूरत नहीं, मजबूती से लड़ना चाहिए। अक्टूबर आज एक नया मोर्चा बना रहे हैं। अक्टूबर मोर्चा बना रहे हैं। आप भी बना लो, आपको रोका किसी ने? तो प्रजातंत्र है, अधिकार है सब आदमियों का। अपनी पार्टी बनाओ, अपना कोई एनजीओ बनाओ, अपना कोई संगठन खड़ा करो, तो सबको इस चीज़ के लिए इस प्रजातंत्र में अधिकार दिया हुआ है। पेट्रोल डीजल के लगातार रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ा, रसोई की गैस भी बढ़ी है। उसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं आज उनके रेट बढ़े हुए हैं। आज जो किसान के खेत में पैदा होने वाली फसल जो है, जब उसने बाज़ार में बेच दी तो उसके भाव बढ़ा दिए। ये जमाखोरी और क्या चीज़ है। अगर इंडियन ऑयल कंपनी ना बेची जाती तो फिर आज पेट्रोल डीजल के रेट इस तरह थोड़ी बढ़ते। अगर सरकार इनको, अंबानी को, अडानी को, इसको आपके ये जो अलग अलग और 2-3 पेट्रोल की कंपनियां जो है, अगर इनको छूट ना देती तो फिर ये अपनी मनमर्जी कैसे करते। आज मनमर्जी हो इनकी, इसके लिए प्रधानमंत्री का बयान आपने शायद देखा नहीं। प्रधानमंत्री ने आज ये कहा है कि जितनी भी हमारी कोई कंपनियां जो है कोई लॉस में चल रही है, हमें उन कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री एक कंपनी को सुचारू रूप से नहीं चलवा सकता तो उसको फिर इस पद पे रहने का अधिकार नहीं। प्राइवेट कौन है? एक आदमी है, वो एक मामूली आदमी जो है वो तो उस लॉस वाली कंपनी को फायदे में ले आएगा। और हमारी जो सरकार है जिसके पास इतना बड़ा ढांचा है, अगर वो उस लॉस को ख़त्म नहीं कर सकती तो इसका मतलब उसके पास जितने कर्मचारी काम करने वाले हैं उनमें कमी है। उनमें कमी नहीं, फिर उसमें कमी है जो उन कंपनियों को देखता है या जो उनको हेड करता है। देश का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने में लगा हुआ है और देश को बेचने के लिए उसने किसान की कैसे ज़मीन को बिकवाया जाए उसके लिए कानून बना दिए। अगर ये कानून रहे तो किसान बर्बाद हो जाए, और किसान बर्बाद होगा तो ये देश खत्म हो जाएगा। आपके इस्तीफे के बाद किसानों ने लगातार जो दूसरे संगठन हैं, दूसरी पार्टी में नेता हैं, उनके विधायकों का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। वो जाकर के कहते थे टोल पे, कहीं टोल पे जाके कहते थे, कहीं कोई और धरना होता था उसमें जाकर के कहते थे कि हम
आज तो सत्ता के साथ हैं, लेकिन किसान की अनदेखी हुई तो हम फिर सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। जेजेपी वालों ने तो डिमांड करी थी पीपली लाठीचार्ज की, कि इसकी इंक्वायरी होगी इंक्वायरी। वो तो कह रहे थे चौधरी देवीलाल के पीठ पे लठ लगे हैं, किसान के नहीं लगे हैं। चौधरी देवीलाल के वारिस जिंदा हैं। उन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को बेच दिया, लेकिन चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पौधा लगाया था, और ये जितने कार्यकर्ता है उनके वारिस हैं। ये उनकी पीठ को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे, ताकत देंगे। पीठ में छुरा घोंपने वाले को कमी नहीं है, लेकिन ताकत देने वाले उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। बजट सत्र आने वाला है, क्या उम्मीद लग रही है? महंगाई बढ़ेगी। बजट सत्र नहीं है, ये तो कर्जा सत्र है। हमेशा कर्जा लिया जाता है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा आज हमारे प्रदेश पे है। मुझे लगता है इस बजट में 25-30 हज़ार करोड़ रुपया और बढ़ जाएगा। सिंधु बॉर्डर पर वो नोटिस दिए जा रहे हैं किसानों को खाली हो रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से जितने भी ओछे हथकंडे अपनाएगी, जितना दबाव बनाने की कोशिश करेगी, लोगों का गुस्सा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये टकराव करवाना चाहते हैं, लेकिन किसान जो है टकराव नहीं करेगा। किसान मजबूती के साथ इसका विरोध करेगा और इस लड़ाई को जीतेगा। इलाहाबाद चुनाव को लेकर क्या प्लान है? समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।